Hi, for more stories, don't forget to subscribe our बोलती कहानियाँ YouTube channel and also press the bell icon for instant notifications. हाय, आप हैं बोलती कहानियाँ के YouTube चैनल पर और मैं हूँ आरजे पिया। आपके लिए लेकर आई हूँ एक कहानी जिसे लिखा है जितेंद्र शिवहरे ने और इस कहानी का शीर्षक है वो समझ गई। बारात घर के एकदम निकट आ चुकी थी। पूरा घर दुल्हन सा सजाया गया था। देखकर लगता था कि नीता के पिता ने खूब खर्चा किया था नीता की शादी के लिए। नीता अपने कमरे में तैयार हो रही थी, घर से भागने के लिए। दरअसल ये विवाह उसकी रजामंदी के विरुद्ध हो रहा था। नीता तो पास ही के मोहल्ले के एक लड़के संजय से प्रेम करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी। यकायक नीता के पिता अशोक ने नीता को घर की छत से रस्सी बांध के कूदकर भागते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। अशोक जी ने नीता को प्यार से समझाना शुरू किया। उन्होंने नीता को पास बिठाकर उसके सिर पे हाथ रखकर समझाया, देखो बेटी नीता, मैं जानता हूं कि तुम संजय से ही शादी करना चाहती हो, पर बेटा उसका चाल चलन किसी से छिपा नहीं। मारपीट के और न जाने किस किस अपराध के उस पर केस चल रहे हैं। वो गरीब भी होता, बेरोजगार भी होता, तो भी खुशी खुशी से मैं उसकी तुम्हारे साथ शादी करवा देता। आखिर मेरा जो है वो सब तेरा है और तेरे होने वाले पति का ही तो है। मगर बेटा, उसके और हमारे स्तर के बारे में जरा तो सोच। हमारे यहाँ कोई शराब छूता तक नहीं और संजय शराब पीने का कितना आदी है। फिर तुझसे ज़्यादा मैंने दुनिया देखी है। ये प्यार सब 4 दिन की चांदनी है। संजय तुझे रखेगा कहाँ, खिलाएगा क्या? न उसके आज की खबर है न कल की। घर में जब पैसों की आवक नहीं होती है तब क्लेश शुरू हो जाता है। पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होना आम बात हो जाती है। वो शराबी तुम पे हाथ भी उठाएगा, गाली गलौज करेगा। मजबूरन तुम्हें नौकरी करनी पड़ेगी। बच्चों को पालना भी तो पड़ेगा ना तुम्हें। क्या तुम ऐसे माहौल में अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे पाओगी? नहीं ना। एक न एक दिन संजय की मारपीट से तंग आकर या तो तुम खुदकुशी कर लोगी या फिर उसकी पुलिस से शिकायत करोगी। दोनों ही सूरतों में हार का मुंह तो तुम्हें ही देखना होगा। ये तो कुछ भी नहीं है जो तुम्हें संजय से शादी करके भोगना होगा। इससे कहीं ज्यादा बद से बदतर हालत कर देगा वो तुम्हारी। हो सकता है वो दरिंदा तुम्हें मार के कहीं फेंक दे और तुम्हारी लाश भी हमें न मिले। नीता बड़ी गौर से अपने पिता की बातें सुन रही थी, मानो वो कुछ समझ रही हो। अब मनोज को देख, अशोक जी आगे बोले। अच्छी खासी सरकारी नौकरी है मनोज की, नायाब तहसीलदार है। पिता खुद रिटायर्ड फौजी है, माँ कॉलेज में प्रिंसिपल पद पर है। संस्कारित खानदान है। शादी के बाद वो तुझे आगे पढ़ने का भी कह रहे हैं। इससे तू न केवल स्वावलंबी होगी बल्कि तेरा स्वाभिमान भी जीवित रहेगा। कुल मिलाकर तुझे मनोज से ही शादी करना चाहिए, ऐसी हम सबकी राय है बेटा। आगे तेरी मर्जी। तू चाहे तो रस्सी से कूद के भाग जा या इज्जत के साथ मनोज के साथ शादी कर ले। मैं दोनों ही सूरतों में तुझे रोकूंगा नहीं। तेरे पास 1 घंटा है सोचने के लिए। बारात आ चुकी है, मैं फिर आता हूँ। इतना कहकर अशोक जी नीता के कमरे से बाहर चले गए। नीता सोचने पर मजबूर थी। तभी एक जोरदार पटाखे की लड़ी की आवाज से कान सुन्न पड़ गए। नीता कमरे में नहीं थी, वो जा चुकी थी। अब घर में खुसर फुसर शुरू हो गई। नीता कमरे में नहीं थी। अब क्या करे? अशोक जी ने अपनी स्कूटर की चाबी उठाई और चल पड़े पुलिस थाने की ओर, नीता की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने। बोलती कहानियाँ के YouTube चैनल पर आपने सुनी ये कहानी जिसे लिखा है जितेंद्र शिवहरे ने और इस कहानी का शीर्षक है वो समझ गई। बहुत ही प्यारी कहानियाँ हैं। आप भी हमें ज़रूर कहानियाँ भेजें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हमारे द्वारा भेजी गई हर कहानी आप तक
तुरंत पहुँचे और हमारे लेखक जो इतनी मेहनत और इतने एहसास के साथ कहानियाँ लिखते हैं उनकी कहानियाँ सब तक पहुँच पाएँ। थैंक यू।